हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में पहले तो दो बच्चे हैं, मोना एंड राजू, जो कि अपनी अम्मा से रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। तो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। Look at all these things: clothes, utensil, food grain, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना एंड राजू अपनी अम्मा को घर साफ करने में जो है हेल्प कर रहे थे। तो मोना राजू से कहते हैं कि तुम ये सारी जो चीज़ें घर में पड़ी, जैसे कि क्लोथ, फूड ग्रेन, यूटेंसिल, कॉम, हनी, टेक्स्ट बुक्स, जो भी ये चीज़ें घर में पड़ी हैं, इन सब का एक यूज़ है। और फिर उसी के रिप्लाई में अम्मा कहती हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो तुम देख रहे हो ये सब रिसोर्सेज है, इसलिए इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। अब राजू का नेक्स्ट क्वेश्चन अम्मा से होता है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है, दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज अ डिफाइन आपको रिसोर्स की पूछी जा सकती है। तो आपसे पूछी जा सकती है डिफाइन रिसोर्स। तो जब आपसे पूछेंगे डिफाइन रिसोर्स, तो उसमें आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। तो कोई भी चीज़ जो कि एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, इसलिए ये एक रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अम्मा उन्हें कहती है कि अपने आसपास सारी चीज़ों को देखो और उन्हें ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे आसपास कितने रिसोर्सेज हैं। जैसे कि पानी जो तुम पीते हो जब तुम थर्स्टी होते हो, इलेक्ट्रिसिटी जो तुम अपने घर में यूज़ करते हो, रिक्शा तुम यूज़ करते हो घर से स्कूल जाने में, और जो तुम टेक्स्ट बुक्स यूज़ करते हो स्टडी करने के लिए, और जो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए टेस्टी स्नैक बनाते हैं, उसमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ होती है, वो सब की सब एक रिसोर्स हैं। वो एक रिसोर्स इसलिए क्योंकि उनकी एक इम्पॉर्टेंस है और वो तुम्हारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, इसीलिए। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ ये है कॉमन कि उन सब में यूटिलिटी है। यूटिलिटी मीन्स उनकी कोई वैल्यू है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है। उनकी ये इंपॉर्टेंस और उनकी एक वैल्यू ही उन्हें रिसोर्स बनाती है, बिकॉज दे सेटिस्फाई योर नीड। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब राजू ने नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी अम्मा से ये पूछा। ठीक है, तो अम्मा ने बच्चों को बताया दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। चीज़ें तभी रिसोर्स बनती हैं जब उनकी कोई अपनी वैल्यू होती है, और उनकी जो यूटिलिटी होती है, उनका जो यूज़ होता है, जो ह्यूमन्स को सेटिस्फाई करता है, वही उसे एक वैल्यू देता है। सब चीज़ों जो भी रिसोर्सेज होती है, उनकी कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ मीन्स मनी। ठीक है, वैल्यू की बहुत कीमत होती है। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो, तो उससे आप मनी कमा रहे हो। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। अब जिस चीज़ को आप बेच नहीं सकते हो, उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप उससे मनी नहीं कमा सकते हो। नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है मेटल। तो मेटल जो है, मेटल की बहुत सारी चीज़ें बनती है, और आप मेटल की चीज़ बेच सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो, तो वो एक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसको आप सिर्फ देख सकते हो, बेच नहीं सकते, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। पर हाँ, अगर किसी लैंडस्केप का कोई ब्यूटीफुल पिक्चर बनी हो, कोई ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बना हो, तो आप उसे बेच के तब पैसा कमा सकते हो। लेकिन वैसे लैंडस्केप का कोई आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन मेटल बेच के कमा सकते हो। तो अम्मा कहती है बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। दोनों ही ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अब वो कहते हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो है समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है होम रेमेडीज़ का। जैसे कि आपकी जो ग्रैंड मदर है, वो घर पे कुछ होम रेमेडीज़ बनाती हैं ताकि आपकी जो बीमारी है वो क्योर हो सके। ठीक है, लेकिन उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आप उन्हें बेच नहीं रहे हो और आप उनसे पैसा नहीं कमा रहे हो, तो उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं, कोई भी उनकी इकोनॉमिक वर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर उसको एक मेडिकल फर्म ने पेटेंट करा लिया, तो उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाएगी, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएंगे, क्योंकि आप उसे बेच के उससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एक चीज़ बनाई, सपोज़ आपने एक मेडिसिन ही बनाई और आपने उसको पेटेंट करा लिया कि अब जो ये मेडिसिन है, आपकी परमिशन के बिना कोई बेच नहीं सकता, या ऐसी मेडिसिन सेम
कोई भी बना नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पेटेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आप कोई भी नया इन्वेंशन करते हो या आपका कोई भी आइडिया है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो वो और कोई सेकंड पर्सन यूज़ नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना, ठीक है। जब तक आप उसे परमिशन नहीं दोगे या फिर आपने किसी चीज़ पे 5 साल का पेटेंट करवा लिया तो उसको वैसी सेम चीज़ 5 साल तक कोई दूसरा इंसान नहीं बना सकता और मार्केट में बेच सकता है। नेक्स्ट है टाइम टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू अ रिसोर्स। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में बदल सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ को रिसोर्स में, किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको रिसोर्स में बदलना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन से आपको कोई मशीन बनानी है तो आपको उसके लिए टाइम भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए ताकि आप उससे एक रिसोर्स बना सकते हो। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो लोग हैं वो खुद ही क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो जो लोग हैं वो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जो लोगों के आइडियाज़ है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो इन्वेंशंस है और डिस्कवरीज़ है, वो उन्हीं सब चीज़ों की हेल्प से एक रिसोर्स बन सकता है। जब तक एक ह्यूमन के पास नॉलेज या किसी भी चीज़ के लिए आइडिया नहीं होगा या जब तक वो किसी भी चीज़ की डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं करेगा तो हम उस सब्सटेंस को या उस चीज़ को टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक रिसोर्स नहीं बना सकते। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन के आइडिया और नॉलेज की वजह से ही हम आज यूज़ कर पा रहे हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स। अब एक कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन बहुत सारी रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प करती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन अ डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने फायर डिस्कवर करी थी जब वो 2 स्टोन्स को एक साथ रब कर रहे थे, तो वही फायर आज हमें हेल्प करती है फूड कुक करने में। जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था उससे आज बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गए हैं जो हमें हेल्प करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो उसकी एनर्जी है, उसने हेल्प करा है फ्लोइंग ऑफ वाटर को फास्ट करने में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और हम उसके अंदर जो है ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं एंड हम उसे डायरेक्टली ही यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर, एयर, हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन थोड़ी ना करते हैं, है ना, कोई इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी ना लगाते हैं। तो जैसे हमें वो नेचर से मिल रहे हैं हम उन्हें वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जैसे हमें मिल रहे हैं वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। और ये जो सारे resources हैं, वाटर, एयर, मिनरल, ये नेचर की गिफ्ट है हमें, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। हाँ, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उसे और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज़ में, जो कि कौन कौन सी हमारे पास: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Renewable resources वो होते हैं जो कि कुछ समय के बाद रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो है अनलिमिटेड होते हैं
और ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन जो इन्हें यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं इन पे पड़ता है, जैसे कि रिसोर्सेज एंड विंड एनर्जी। अब आप विंड या सोलर एनर्जी को कितना भी यूज़ कर लोगे, है ना, वाटर, तो ये जो है रिन्यू हो सकते हैं दोबारा, ठीक है। आप ये जो है कम टाइम में रिन्यू हो सकते हैं और आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा इन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। हाँ, लेकिन अगर आप केयरलेसली जो है रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसे कि पानी, ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर तो हो सकता है, मतलब पानी की कमी तो हो सकती है अगर आप उसे केयरलेसली यूज़ कर रहे हो, टैप खुला छोड़ दिया या कुछ भी। तो फिर इन इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी, जिन्हें हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, उनकी भी कमी हो सकती है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. वाटर वैसे तो हमें एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स लगता है कि हाँ वो थोड़े टाइम बाद अपने आप रिन्यू होता रहता है वाटर, लेकिन पानी की कमी और पानी की जो स्कार्सिटी है, ड्राइंग अप ऑफ वाटर है नेचुरल सोर्सेज में, उस प्रॉब्लम की वजह से जो है वाटर काफ़ी, जो वर्ल्ड हैं कंट्री में, जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनमें कम है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होते हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते थोड़े टाइम में, ठीक है। अब कुछ, अब हमने रिसोर्सेज को हमने यूज़ कर लिया तो वो 1000-2000 ईयर्स के बाद रिन्यू होते हैं, वो एकदम से रिन्यू नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। वंस ऑफ द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, ठीक है। वही मैंने जो आपको बात बताई कि एक बार इनका जो है स्टॉक ख़त्म हो जाता है इन रिसोर्सेज का, तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले लेते हैं दोबारा रिन्यू होने में, दोबारा बनने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर तो बहुत ज़्यादा है। और कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल है कि एक बार ये ख़त्म हो गए तो इन्हें रिन्यू होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है एरिया के हिसाब से कि उनका फिजिकल फैक्टर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, एल्टीट्यूड कैसा है। तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर पार्ट में जो है अलग अलग हो रखी है, क्योंकि फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. तो कभी कभार जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो तभी एक रिसोर्स बन सकते हैं जब आप उन्हें टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर सको। जैसे कि जो आयरन ओर है वो तभी एक रिसोर्स बना जब ह्यूमन ने लर्न करा, ह्यूमन ने सीखा कि आयरन ओर में से आयरन कैसे निकालना है, ठीक है। वो तभी एक रिसोर्स बनता है, वरना वो हमारे लिए कोई भी रिसोर्स नहीं होता, क्योंकि आयरन की हेल्प से, जो एक आयरन और नेचुरल सब्सटेंस है उसकी हेल्प से जब हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स में कैसी कैसी चीज़ें आती है, व्हीकल, मशीनरी, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, क्योंकि हमने एक नेचुरल रिसोर्स को जो है चेंज करा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स में। और टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना, नोबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। तो मोना कहती है कि हमारी तरह ही जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, और उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ राजू भी ये बात से एग्री करता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, ठीक है। तो लोग जो हैं नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को रिसोर्सेज बनाने में, ताकि वो हमें यूज़फुल हो सके, जब तक उनके पास उस चीज़ की नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है। जब तक उनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को एक यूज़फुल रिसोर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स।
पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स है। तो सबसे ज़्यादा स्पेशल रिसोर्स कौन सा है हमारे पास? ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस को जो है एक रिसोर्स में बदल सकते हैं ताकि वो एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और पीपल लोगों को ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और एजुकेशन और हेल्थ, तो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए और दूसरी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है स्किल, तभी जो है आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकते हो। जो ह्यूमन है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स इन्हीं दो चीज़ों की वजह से बन सकता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब लोगों की जो है और नॉलेज बढ़ाना, उनकी और स्किल बढ़ाना, ठीक है, हेल्प करती है किस चीज़ में? ताकि वो और भी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, ठीक है, टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। तो यही सब चीज़ें क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन की नॉलेज को, स्किल को, उनकी उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, उन्हें कैसे कंजर्व करके यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। अब मोना जो है उससे एक नाइटमेयर आता है, एक सपना आता है बुरा। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज आर कट डाउन, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। अब मोना का एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो देखती है कि सारी जो अर्थ है उसका पानी ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो चुकी है, ट्रीज़ कट डाउन हो गए हैं। इस वजह से लोग जो है सफ़र कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि ना ही उन्हें खाना मिल रहा है, ना ही रहने के लिए घर मिल रहा है, और ना ही उन्हें पानी मिल रहा है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। अब वो इस ड्रीम से डर जाती है और अपनी अम्मा से पूछते कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो उसकी अम्मा कहती है हाँ, ऐसा सच में हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होएगा इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, देन even renewable resources can become very scarce and the very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked, ठीक है। तो अब अम्मा कहती कि अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, जो कुछ टाइम बाद रिन्यू हो जाते हैं, वो रिसोर्सेज भी जो है स्कार हो जाएंगे। जैसे कि वाटर है, उसे हम अगर केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी कुछ टाइम बाद स्कार हो जाएगा, और इस वजह से जो है इन सब चीज़ों की कमी हो सकती है। अब राजू पूछता है व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। अम्मा कहती कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन की जब डेफिनेशन आएगी तो हम उसमें ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें समय देना ताकि वो रिन्यू हो सके, इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम उसमें ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, कि अपनी जो नीड्स हैं रिसोर्सेज की, उन्हें जो है बैलेंस करके चलना, ठीक है, और उन्हें इस तरह से कंजर्व करना ताकि वो जो है हम बाद में भी यूज़ कर सके और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसे यूज़ कर सके। इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. तो हर इंसान अगर कंजम्पशन करे, रिसाइकलिंग करे, रीयूज़ करे रिसोर्सेज का, तो जो है हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। That evening, the children and their friend made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, and basket from bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. तो उसी शाम जो है सब बच्चे बैठते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं,
कुछ शॉपिंग बैग्स और पैकेट्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर का हेल्प करके, जो फटे हुए जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनका यूज़ करके बास्केट बनाते हैं बैम्बू स्टिक का यूज़ करके। और वो कहते हैं कि हम ये, मोना ये कहती है कि हम ये जो है थोड़े थोड़े सब फैमिलीज़ में बांट देंगे ताकि इससे लोग इसका अच्छा यूज़ कर सकें। प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा तो अर्थ को हार्म नहीं होगा, वो ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे। वो बेसिकली इन सब चीज़ों का रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रीयूज़ करेंगे तो जो रिसोर्सेज है उनकी कंजर्वेशन भी होगी और वो कंजर्व होंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी अ वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जैसी कहता है कि मैं बिल्कुल केयरफुल रहूँगा ताकि मैं पेपर वेस्ट ना करूँ, और उसी पेपर का मैं यूज़ करूँगा उससे पेपर बैग बनाने का, ठीक है, बास्केट्स बनाने का। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। वो कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ कटते हैं सिर्फ एक सिंगल पेपर बनाने के लिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्ताफ़ा। वो कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, जब ज़रूरत नहीं होगी तो क्लोज़ करके रखूँगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पानी और कोल की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसीलिए मैं उसे वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं उसे वेस्ट करूँगा तो वाटर एंड कोल एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। जब आशा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन में ये कहती है कि मैं ध्यान रखूँगी कि पानी वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पानी क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंट चॉर्स द चिल्ड्रन। सब बच्चे कहते हैं कि हम एक साथ मिलकर ही जो है रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड डिड। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स। अभी आपसे पूछ रहे कि ये सब तो मोना एंड राजू के फ्रेंड्स ने हेल्प करी है रिसोर्स कंजर्व करने में, आप क्या कर सकते हैं। The future of our planet and its people is linked with the ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें जो है सस्टेनेबल वे से यूज़ करना है कि हम उन्हें अभी भी यूज़ कर सके कंजर्व करके, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ सके ताकि वो भी जो है इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, ठीक है। और अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हम उन्हें कंजर्व कर सकें और बिना अर्थ की किसी भी रिसोर्स को डैमेज करें, हार्म पहुँचाए, हम जो है एक अपना इन्वायरमेंटल सिस्टम बना सकें। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दी गई हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। रिस्पेक्ट एंड केयरफुल ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, वेदर वो लिविंग है नॉन लिविंग है, रिस्पेक्ट एंड केयर देनी चाहिए। इम्प्रूव करनी चाहिए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को। कंजर्व करने चाहिए अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, उसके जो रिसोर्सेज हैं उन सबको कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज़ करनी चाहिए जो रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिप्लेशन है, जो कम हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यूज़ की वजह से ज़्यादा, उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। हमें अपने पर्सनल एटीट्यूड को और अपनी जो है एक्टिविटीज़ को, जो है हमारी प्रैक्टिसेस है, जो रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, उसे भी जो है हमें कम करना चाहिए ताकि हम सही से रिसोर्स यूज़ कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें छोड़ सकें। और सभी कम्युनिटीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है और उसका ध्यान रखना है ताकि जो है हम रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर सकें और उन्हें कंजर्व कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑफ जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज ऑफ क्लास 8। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।